ओम शांति। पवित्रता के पथ पर चलने वाले आप सभी पवित्र आत्माओं को, जिन्होंने पवित्रता की दृढ़ प्रतिज्ञा की है, जो पवित्र इष्ट देव देवियां हैं, जो पवित्रता के सागर की श्रेष्ठ पवित्र संतानें, जिन्होंने पवित्रता को इस कलिकाल में भी एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया है, जहां सारा संसार अपवित्रता के गहरे दलदल में समाया हुआ है, समाता जा रहा है और उसे ही जीवन मानता है। वहां से अपने आप को कमल पुष्प के समान उठाकर एक आदर्श प्रस्तुत करने वाले सभी महान श्रेष्ठ पवित्र आत्माओं का आज के सुंदर तृतीय सत्र में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देश विदेश से आप सभी जुड़े हुए हैं। हमारा परिवार जो पवित्रता की खुशबू है उसे सारे संसार में फैला रहा है आप सबके माध्यम से, और बाबा हम सब पवित्र आत्माओं को देख करके इसीलिए बारंबार प्रसन्न होते होंगे और अपने आशीष की बरसात हम सब पर करते होंगे, जिसे हम सब अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। जैसा मैंने कहा कि हम सबको ज्ञान है कि द्वापर और कलयुग से ज्यादातर हमारी अपनी देहभान जिसने इस अपवित्रता को जन्म दिया, तो संस्कार तो कहीं ना कहीं बहुत गहराई तक आत्मा के अंदर समाई हुई है। हमने नूतन पथ ज्ञान के आधार पर अपनाया, प्रतिज्ञा करके आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी इस धारणा में कहीं ना कहीं जो तकलीफें, समस्याएं, बाधाएं आती हैं, उन पर आज सुंदर प्रकाश आदरणीय भ्राता जी से लेंगे। शास्त्रों में बहुत ही प्रसिद्ध सी कथा है। विश्वामित्र गहन साधना में, इतनी गहन साधना में कि तीनों लोक हिलने लगे। कहते हैं इंद्र जी को भी अपने सिंहासन का खतरा पैदा हो गया। ऐसी साधना तो हम सब ब्राह्मण करते हैं। मेनका को भेजा गया और मेनका ने धीरे 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 उनकी साधना में खलल डाला, साधना भंग हुई। ये एक कथा आती है। तो ऐसा एक साधक, ऐसा एक संत जिसने सारे संसार को छोड़ दिया, गहरी साधना की, गहरी अनुभूतियों में रहा, फिर भी एक घटना जिसने जीवन को परिवर्तित कर दिया। ये चीज, ये धारणा हमारी ना टूटे और हम सतत आगे से आगे बढ़ते रहे, अपने इस साधना को संपूर्ण करें और इसका प्रकाश सारे संसार में फैलाएं। यही हम सबका ध्येय है। तो इस पर ही आज सुंदर गहन प्रकाश हमेशा की तरह आदरणीय सूर्य भाई जी से हम सब प्राप्त करेंगे, जिन्होंने पवित्रता पर बहुत ही गहराई से अपने जीवन में प्रयोग किए हैं। अनेकों आत्माओं को इस मार्ग पर चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, ठहरते हुए और पीछे हटते हुए भी देखा है। उनके अनुभवों का लाभ लेंगे। लेकिन प्रथमतः मैं चाहूंगा कि भ्राता जी आज के इस विषय पर प्रकाश डालें, फिर आपके प्रश्नों को लेकर उनकी ओर चलेंगे। भ्राता जी। ओम शांति। आप सभी को वेलकम है। पवित्र आत्माएं संसार की ब्यूटी हैं, जिसको बाबा कहते तुम जहान के नूर हो। हम जानते हैं प्योरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी, रॉयल्टी, हमारी प्रोस्पेरिटी है। बहुत बड़ा सुख है इसमें, परम आनंद है इसमें। लेकिन तब जब हम इसको बहुत नेचुरल बना पाए, इसके लिए योग के सब्जेक्ट में हमने अवश्य चर्चा की होगी। आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, आत्मिक दृष्टि को बढ़ाना, अपने श्रेष्ठ स्वमान को बढ़ाना, पांचों स्वरूपों का अभ्यास करना और शिव बाबा से पवित्र वाइब्रेशंस लेना, शक्तियों के वाइब्रेशंस लेना। ये सब चीजें
प्योरिटी के लिए बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो हमारी प्योरिटी हमारे लिए एक पावर नहीं बनती। एक छोटा सा बल्ब है जिसकी लाइट यहाँ तक फैलेगी, हमें अपनी लाइट संसार तक फैलानी है, तो प्योरिटी को लाइट हाउस जैसा, पवित्रता के सूर्य जैसे हम बन जाएं, ताकि ये प्रकाश संसार की अनेक आत्माओं का कल्याण करे। बाबा के महावाक्य सबने सुने हैं, रिपीट कर देता हूँ। पवित्रता सुख शांति की जननी है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। अगर तुम्हें दुखों की फीलिंग होती है तो यह पवित्रता कहीं ना कहीं छुपी हुई है। सुख शांति पवित्रता आनंद आत्मिक प्रेम, ये सब पवित्रता से पैदा होते हैं। पवित्रता की गहरी परिभाषाएं जो बाबा ने दी हैं उस पे जरा ध्यान दें। जब से मैंने सुनी और एक ही बार सुनाई है व्यक्त बाबा ने, मुझे याद है तब से, पवित्रता का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य तक नहीं, पवित्रता का अर्थ केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाना ही नहीं। देखिए, व्यर्थ से मुक्त होना बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसको भी बाबा संपूर्ण पवित्रता नहीं कह रहे हैं। जब तुम आत्माएं साधारण संकल्पों से भी ऊपर हो जाते हो, साधारण संकल्प माना रोज छोटे मोटे संकल्प, तेरे मेरे के संकल्प, व्यर्थ ईर्षा द्वेष के संकल्प, और श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाते हो, तब तुम्हारे अंदर आती है संपूर्ण प्योरिटी। तो काम के साथ क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन चारों पर भी पूरा ध्यान देना है। साथ में ईर्षा द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती, सुस्ती भी इम्प्योरिटी है, क्योंकि शरीर में जब एनर्जी बढ़ती है और हम उसे यूज नहीं करते तो वो हमें डल करती है, सुस्त करती है। केयरलेसनेस भी इम्प्योरिटी है। तो हम अपने जीवन का एक महान लक्ष्य बनाएंगे, हमें संपूर्ण प्योरिटी पर पहुंचना अवश्य है, और संपूर्ण पवित्र आत्माएं संसार में पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकेंगी। वे इष्ट देव देवियां बन जाएंगे जिनके आगे संसार नमन करेगा। तो बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। प्योरिटी के बल से हम सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। हमारी प्योरिटी का बल इस संसार के लिए फाउंडेशन है। जैसे मकान का फाउंडेशन डाला जाता है, हमारी प्योरिटी जब शुभ भावनाओं का रूप लेती है तो इससे संसार को सहारा मिलता है। तो हम अपने को चेक करेंगे, कहीं क्रोध की अग्नि, इरिटेशन हमारी प्योरिटी की शक्ति को नष्ट तो नहीं कर रहा है। कहीं लोभ, बहुत इच्छाएं, बहुत धनवान बनने की इच्छा, हालांकि दुनिया में तो ये इच्छा, ये कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास कंपटीशन होना चाहिए ईश्वरीय खजानों में रिचेस्ट बनने का। ये धन तो विनाशी है, एक दिन सबका साथ छोड़ जाएगा। जिस दिन भी कुछ हो गया, हम भी चले गए तो सब गया। तो सभी लोभ पर भी ध्यान दें, खाने पीने का लोभ, बहुत सारी चीजें इकट्ठी करने का लोभ, बहुत ज्यादा मान सम्मान प्राप्त करने का लोभ, इनसे भी बचेंगे। क्योंकि जब हम पवित्र बन जाते हैं तो हमें स्वयं का स्वमान इतना सुंदर अनुभव कराता है कि मान उसकी भेंट में छोटी चीज लगती है। लोग मान देते हैं, कोई स्वार्थवश देता है, किसी का मान थोड़े समय के लिए होता है, कल बदल जाता है। और मान को पाना ये हमारा लक्ष्य भी नहीं है। मान के पीछे भागने वाले पवित्र आत्माएं नहीं होते, पवित्र आत्माओं के पीछे मान भागता है।
संसार पवित्र आत्माओं को सम्मान देने के लिए इंतजार करेगा। बाबा ने कहा जैसे देवियों के मंदिर आपके देशों में तो कहीं कहीं होंगे, हमारे देश में जहां तहां देवियों के मंदिरों का दरवाजा खुलने की भक्त इंतजार करते हैं और खुलते ही जय जयकार होती है। पवित्र आत्माओं को सम्मान देने के लिए लोग इंतजार करेंगे। महो जब हम बहुत पवित्र बन जाते हैं तो आत्मिक दृष्टि हो जाती है। मोह ममत्व आसक्तियां सब धीरे धीरे पीछे छूटती हैं। कर्मेंद्रियों के रसों से हम ऊपर उठने लगते हैं। बहुत बड़ी चीज है। कई धर्मों में तो केवल कर्मेंद्रिय जीत बनना ही सबसे बड़ी प्राप्ति है, लेकिन हम तो उससे भी आगे पुरुषार्थ करते हैं। कर्मेंद्रियां जीत बनना, कर्मेंद्रियों की चंचलता, कर्मेंद्रियों में उत्तेजना, कर्मेंद्रियों का बाहर के रसों की ओर आकर्षण, इन सब से मुक्त होना संपूर्ण प्योरिटी है। बाबा ने तो अपने महावाक्यों में कह दिया, आपने सुना है, जब तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं तो समझो तुम सतो स्थिति तक पहुंच गए। अभी सतो प्रधान बाकी है। तो कुछ आत्माओं की ये स्थिति आ चुकी है। अहंकार, पवित्र आत्माएं अभिमानी नहीं होती, घमंड उन्हें नहीं होता, वो तो नम्रचित शीतल हो जाती हैं। तो हमें इस पे ध्यान देना है। अभिमान तो नहीं बढ़ रहा है। किसी भी तरह का अहंकार, घमंड एक बड़ा शब्द है। ये व्यक्ति बड़ा घमंडी है, टेढ़े मुंह बात करता है, सदा सीधे मुंह बात ही नहीं करता, कैसे चलता है, अहंकार झलकता है। इससे भी हमें दूर होना है, मुक्त होना है। प्योरिटी जहां बहुत आगे बढ़ती है, आत्मा में संतुष्टता आने लगती है। संतुष्ट आत्मा, तृप्त आत्मा हम बन जाते हैं। जो आत्मा के सातों गुण हैं, उनमें से कई चीजें प्योरिटी से ही रिलेटेड हैं, वो सब बढ़ने लगती हैं। आत्मा की सातों एनर्जी, सातों सुंदर संस्कार विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं, तो आत्मा का तेज बढ़ता है। हमारे चारों ओर ऑरा बढ़ता है, आभा मंडल बढ़ता है, ये दूर दूर तक फैलता है। और हम में से कुछ आत्माओं का ये ऑरा सारे संसार तक भी जाता है। प्रकृति से ही पावन बनती है। देखिए, प्रकृति में जो विस्फोट होंगे, अब प्रकृति को पावन तो बनना है, मनुष्य ने उसको बहुत पोल्यूट कर दिया है। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में प्रकृति तमो प्रधान हो गई है, कष्टदायी। सब्जियों में, फलों में रस नहीं, जबरदस्ती हम उससे ये सब ले रहे हैं, उसमें ताकत नहीं रही। ताकत गई, मनुष्य ने उसकी ताकत ले ली। तो हमारे प्योर वाइब्रेशंस इस प्रकृति में समाने लगते हैं। तो प्रकृति की इम्प्योरिटी बाहर जाती है। इम्प्योरिटी का बाहर जाना, यही अर्थक्वेक्स का रूप, तूफानों का रूप, बिजली गिरने का रूप, और बहुत सारे रूप, जो हम तेज बरसात का रूप, बहुत ज्यादा अग्नि का रूप, अकाल पड़ जाए, सूरज तपने लगे, ये सब इम्प्योरिटी बाहर निकलने का स्वरूप है। तो हमारी प्योरिटी प्रकृति को पावन करती है, सतो प्रधान बनाती है। पवित्र आत्माओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम भूलेंगे नहीं। हमारी प्योरिटी केवल हमारे लिए न रह जाए, ये संसार के लिए सहारा बन जाए। याद रखेंगे, जितने जितने हम प्योर होते जाएंगे, देवकुल की जो आत्माएं हैं, करोड़ों संसार में फैली हुई हैं, क्योंकि उनमें पवित्रता के संस्कार हैं 2 युग के, तो हमारी प्योरिटी
उनके प्योर संस्कार को जागृत करेगी, एक्टिव करेगी, और वो आत्माएं बाबा की ओर अट्रैक्ट होकर आएंगी। ये बहुत बड़ी सेवा, ऑटोमेटिक सेवा महान पवित्र आत्माओं के द्वारा होती है। इसलिए बाबा ने कहा, कोई भी बुरा न माने मेरी बात, बाबा की बात क्लियर कर रहा हूँ। जो सन्यासी बहुत पवित्र होते हैं, उनके शिष्य भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। हमारी निमित्त आत्माएं भी, चाहे भाई हों या बहनें, जितनी उनके अंदर प्योरिटी होगी, देवकुल की उतनी ही ज्यादा आत्माएं आकर्षित होकर बाबा के पास आएंगी। सेवा उतनी ही ज्यादा वृद्धि को प्राप्त होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा के बोल बहुत आकर्षक होते हैं। वे किसी को डांटते डपटते नहीं, वे किसी का अपमान नहीं करते, वे तो सबको सहारा देते हैं। उनके पास दुखी आएंगे, अशांत आएंगे, सुसाइडल टेंडेंसी वाले आएंगे, बहुत दुखी, चिंता, परेशान में जलती हुई आत्माएं उनके पास आएंगी और वो उन्हें शीतल करेंगे। वो डांटेंगे नहीं, तुम क्यों आए हो हमारे पास, ये नहीं, पवित्र आत्माएं दाता बन जाती हैं। तो हमें बाप समान, देवताओं समान संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो हमारी धारणाएं भी इससे श्रेष्ठ हो जाएंगी और हमारे चेहरों पर भी प्योरिटी की झलक आएगी, और ये खेल संपूर्ण रूप से पूर्ण होगा और हम देव युग में प्रवेश करेंगे, जहाँ केवल प्योरिटी ही प्योरिटी है। हमारी प्योरिटी स्वर्णिम युग का आह्वान भी करेगी। चले अब आपके क्वेश्चंस की ओर। हाँ रुपेश भाई। रहता जी, आपने पवित्रता का जो सुंदर खाका खींचा है, वो हम सबको भी प्रेरित करता है। बाबा के महावाक्य सुनते हैं तब भी हम बहुत उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं, और इसीलिए हमने ये पथ चुना है, दृढ़ता पूर्वक चल रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत की थी, इस पथ पर चलते चलते जो विघ्न बाधाएं आती हैं, उन कंटकों को हटाना वो बहुत बहुत जरूरी है। तो मैंने विश्वामित्र की बात कही थी ब्रता जी, इतने वर्षों की कठिन तपस्या और एक पल में भंग हो जाना, तो कहाँ कमी रह गई? देखिए, विश्वामित्र आदि की जो बात है तो ये कहानियां, लेकिन वो जो हमारे ऋषि मुनियों और तपस्वियों की साधना थी, उसमें उनका नाता सर्वशक्तिवान से नहीं था। मन को शांत करने की साधनाएं थी, और जब तक एक योगी परमात्मा से न जुड़े, उसके स्वरूप पर स्थिर न हो, परमात्मा निराकार जो सर्वशक्तिवान है, उसका ज्ञान ही नहीं है, भक्ति में, शास्त्रों में पूरा क्लियर ज्ञान नहीं है, तो जब उससे हम नहीं जुड़ते तो ये स्थिति बनती है। क्योंकि हर एक के अंदर दो युग के इम्प्योर संस्कार हैं, दब जाते हैं। जब हम प्योरिटी की प्रतिज्ञा करते हैं, जब हम इस श्रेष्ठ पथ पर चलते हैं, तो बहुत सारे हमारे विकार दब जाते हैं, लेकिन दबी हुई चीज कभी ना कभी फिर इमर्ज हो जाती है। अब कलयुग की हवा तेज चल रही है, विकारों की हवा, काम की अग्नि में तो संसार जलता जा रहा है। मैं सोचा करता था 25-30 साल पहले कि अगर इस सृष्टि का विनाश एटम बम्स के द्वारा न भी हो, तो काम अग्नि में जलकर ये संसार स्वतः ही भस्म हो जाएगा। अब तो बहुत बढ़ गया है, काम ही जीवन है, लोगों ने ये मान लिया है। दो ही चीजें बढ़ गई, मनी इज एवरीथिंग और काम वासना ही जीवन है। इसके पीछे लोग पागल हुए जा रहे हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। तो हम सभी ध्यान दें, अपने योग अभ्यास को बढ़ाएं, अपने 5 स्वरूपों के अभ्यास को बढ़ाएं। जो 5 अभ्यास मैंने शुरू में बताए, आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि, स्वमान, 5 स्वरूप और योग, तब हम इन विषय विकारों को जीतेंगे। क्योंकि हम देखते आए, जैसे रुपेश भाई ने कहा, मैंने सब खेल देखा, अच्छे अच्छे महारथी, बड़ी बड़ी सेवा करने वाले, दुनिया को चैलेंज करने वाले छोड़ गए। छोड़ने का कारण तो वो कुछ भी बताते हैं,
संशय आ गया, संशय वंशय कुछ नहीं होता, इम्प्योरिटी आ गई। एक्चुअली संशय कहीं आता ही नहीं। जिसने भगवान को देखा हो 10 बार, उसको आते हुए देखा, उनको संशय नहीं आता, आती है इम्प्योरिटी। कितने कुमार, लाखों लाखों बाबा को छोड़ के चले गए, 10 साल सेवा की, प्रतिज्ञाएं की, खून से लिख के दिया इस पद से हटेंगे नहीं, हट गए। क्यों? काम विकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान और योग नहीं किया। ज्ञान का भी बल चाहिए। देखो सवेरे सवेरे इस टाइम हमें मुरली का सुख मिलता है, ये सुख भी प्योर बनाता है। सुंदर बातें मिलती हैं बाबा की, उसकी दृष्टि मिलती है, विचार महान बनते हैं, प्योरिटी जागृत होती है। अमृत वेला। तो अगर हम योग अभ्यास अच्छा करेंगे तो ये परिस्थिति हमारे पास नहीं आएगी। नहीं तो मैं तो कह सकता हूं कि अगर 10 लाख 12 लाख ब्राह्मण इस समय हैं तो 12 लाख ही चले गए हैं और वो फिर से आएंगे, लेकिन सब कुछ गंवा के आएंगे। इसलिए प्रतिज्ञा के साथ योग तपस्या परम आवश्यक है, तो कहीं भी इम्प्योरिटी हमें टच नहीं करेगी। जी, जी। मतलब ज्ञान और योग दोनों बहुत-बहुत ज़रूरी है और जैसे आपने एक कथा ही है, लेकिन ठीक है, परमात्मा का वो सत्य परिचय नहीं था, अब हमारे पास है। हम ज्ञान, योग दोनों में चल रहे हैं। कई बार जैसे पिछली बार भी चर्चा हुई थी कि योग की उतनी वैसी गहराई नहीं आती है। अब जब चारों तरफ जब हम फील्ड में हैं, मेनकाएँ घूम रही हैं चारों ओर, कभी बहनों के लिए भाई उस रूप में हैं, तो भाइयों के लिए बहनें उस रूप में हैं। और ये भी कथा के अनुरूप व्रता जी उन्होंने बहुत ही करीब आने का, सेवा भाव का अनेक-अनेक रूप थे। लक्ष्य तो यही था कि इनकी साधना भंग की जाए। तो ये रूप कहीं न कहीं जीवन में, ब्राह्मण जीवन में भी दिखाई देता है और हम थोड़े-से उसमें उलझ जाते हैं। इसमें यही होता है, भाई या बहन, बहन या भाई, सब एक दूसरे के बहुत समीप आ जाते हैं। कभी कभी कल्याण की भावना से समीप आ जाते हैं, कभी कभी एक दूसरे की समस्याओं में मदद करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर अटैच हो जाते हैं, जिसको बाबा नाम रूप की बीमारी कहते हैं। तो ये किसी को बहुत जल्दी होता है, किसी को धीरे धीरे होता है, क्योंकि देहभान बढ़ा रहता है। नर को नारी के लिए, नारी को नर के लिए एक अट्रैक्शन दो युग से बना हुआ है, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हमें ये चिंतन रखना चाहिए कि ठीक है, 2 युग तक हम ऐसे ही रहे, हमें दूसरों का कल्याण भी करना है, उन्हें मार्ग भी दिखाना है, उन्हें प्यार भी देना है। छोटी कन्याएं आ गई, हमें उन्हें प्यार भी देना है, अपनापन भी देना है, लेकिन रहना है डिटैच, क्योंकि हमारा मार्ग पवित्रता का मार्ग है। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, वो आत्माएं हमारे पास आती हैं पावन बनने, और हम उनको अपवित्रता के मार्ग पे ले जाएं तो ये महान पाप हो जाता है। बाबा की मुरली कभी चली थी बहुत कड़क, आप लोगों ने शायद न सुनी हो। कोई देवियों के मंदिर में जाए और देवियों का सुंदर स्वरूप देखकर उसमें इम्प्योरिटी आ जाए। देवियों का रूप तो पत्थर की मूर्ति होती है, लेकिन कई महापापी ऐसे होते हैं, इम्प्योर संकल्प आते हैं, तो ये कितना बड़ा पाप होगा। ऐसे ही इस देव देवियां आ रही हैं पुनः बाबा के पास अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए। उनके लिए बुरी दृष्टि रखना या उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाना, ये बड़ा घातक है। और जिन्होंने ऐसा किया है वो चले गए हैं। और मैं जाने वालों की कहानी भी सुना दूं, बहुत दुखी है आज वो। शादी तो कर ली, लव मैरिज कर ली, लेकिन बनी नहीं आपस में, संस्कार टकराने लगे, मन भी खाने लगा, हमने भगवान को छोड़ दिया, इम्प्योर बन गए, अवज्ञा कर दिया, अब हमारा क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पर रियल इफेक्ट है। तो ऐसी आत्माएं जीवन भर दुखों में रहती हैं। और आजकल जो हो रहा है, जो मैं देख रहा हूं, मेरे पास जो लोग कांटेक्ट करते हैं, एक चीज दिखाई देती है, जिन्होंने ये पाप किए हैं अब वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, मानसिक रोग उन्हें त्रस्त कर रहे हैं।
इसलिए हमें अपना मार्ग क्लियर समय लेना चाहिए। हम सेवा की फील्ड में हैं, बहुत सारे लोग, कन्याएं, कुमार, बड़ी माताएं, पुरुष ऐसे हमारे पास आएंगे जो महान पतित हैं। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, आएंगे क्यों? पावन बनने। बाबा तो कहते वैश्याओं की भी सेवा करो। जो महान पतित हैं वो भी हमारे पास आएंगे, लेकिन हमें अपनी दृष्टि से स्नेह भी देकर उन्हें बाबा से जोड़ के पावन करना है, अपने से नहीं जोड़ना है। हमें उनसे नहीं जुड़ जाना है। हम अपने से ही नहीं जोड़ते, हम भी उनसे जुड़ जाते हैं कभी कभी, इसलिए गड़बड़ होती है। इसलिए हम दाता हैं, हम मास्टर पतित पावन हैं। ये स्मृति रखते हुए हम केवल देने वाले हैं। हमने अवतार लिया है सबको पावन बनाने के लिए, और बाबा ने बहुत सुंदर चीज सिखाई है। जैसे मैं अवतार लेता हूं तो कलयुग का कोई भी इफेक्ट मुझ पे नहीं होता, क्योंकि मुझे स्मृति है कि मैं सबका कल्याण करने, सबको पावन करने, सभी को शांति देने आया हूं। हम भी ये संकल्प करें, मैंने अवतार लिया है संसार को पावन बनाने के लिए। इसलिए संसार की इम्प्योरिटी, किसी मनुष्य की इम्प्योरिटी मुझ पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। मुझे तो सबको पावन करके वापस अपने धाम चले जाना है। जी, जी। आपकी ये सुंदर जो बाबा के कहे हुए महावाक्य है सुनकर बड़ी प्रेरणा आती है और बल हमेशा बढ़ता है भ्राता जी। और अच्छा लगा आपने जो पतित हैं उनके लिए भी महान शब्द यूज़ किया, महान पतित मतलब वो भी उनके अंदर भी महानता के बीज हैं। एक बात भ्राता जी बहुत प्रैक्टिकल सी लगती है, आपने कहा वो आएँगे, छोटे भी आएँगे, सब आएँगे, हमें उनकी पालना करना है, उनके साथ रहना है। तो उनके साथ रहते-रहते उनका प्रभाव वो तो आ ही जाता है। कई बार एक कैसी रेखा खींची जाए, वो कैसे समझ में आए यहाँ तक, इससे आगे नहीं, क्योंकि इससे आगे तो वो शायद गलत हो सकता है। तो ये जो एक बहुत बारीक सी रेखा है, मुझे लगता है उसका स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। लव और डिटैचमेंट का बहुत सुंदर बैलेंस। पहली चीज, क्या हम लविंग तो बहुत बन जाते हैं। नया कोई व्यक्ति आया, उसे बहुत प्यार देंगे और देना ही चाहिए, अपनापन देना चाहिए। वो अपने बिछड़े हुए परिवार में आ गया, लेकिन तुरंत न्यारे भी। हम अपनी मान्यताओं को छोड़े नहीं। इंपॉर्टेंट बात, समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में, हम अपनी मान्यताओं को छोड़े नहीं। हमारी दृष्टि दूसरों का कल्याण करेगी। इसलिए ना तो उनके व्यक्तिगत जीवन में जाएं। कई लोग उनकी व्यक्तिगत कहानी सुनने लगते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं। फिर दया आती है, कोई बहुत दुखी आते हैं, मैं अब इम्प्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूं। एक बहुत दुखी व्यक्ति आपके पास आता है, अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है, और आपके अंदर रहम भाव पैदा होता है, होगा ही। आप उसके दुखों को दूर करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ गलती होती है। हम टू मच इन्वॉल्व ना हो, न्यारे और प्यारे। उसके दुख दर्द समाप्त करना हमारा परम कर्तव्य है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन उसके दुखों में खुद शामिल हो जाना, उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाना, आओ हम दोनों मिलके इन दुखों से निपटेंगे, ये गलत हो गया। हमें अपने महान लक्ष्य को नहीं भूलना है। किसके साथ हैं हम? संपूर्ण प्यार हमारा उससे ही हो, बाकी सबसे प्यार हो केवल कल्याणकारी। तो लव एंड डिटैचमेंट, इन दोनों का बैलेंस रखेंगे। टू मच किसी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बहुत सारी बातें किसी की शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि संसार में पाप ही पाप है, दुख ही दुख है, चिंताएं चिंताएं हैं, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। हमें उन्हें मार्ग दिखाना है केवल। जी, जी। मतलब उसके ज़्यादा विस्तार में ना जाएँ। कई बार हम काउंसलिंग करते हैं, तो काउंसलिंग का एक फंडा ही यही है कि आप पूरी तरह से उसे खोलें, पूरी तरह से उसे समझें, पूरी तरह से उसे हल्का कर दें। लेकिन हाँ, उस बात को वहीं ख़त्म कर दें, उसे आगे लेकर बिल्कुल, के ना बिल्कुल। जाएँ। मेहता जी, एक बात आपने इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, आपने कहा कि कई जो
इस ईश्वरीय मार्ग में थे, अब वो चले गए हैं, तो अब बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो संभव है कि बहुत सारे हमारे भाई-बहनें जो सुन रहे हैं, उनकी भी जानकारी में वो हों, कई ऐसे आज सुन भी रहे हों। अब वो हो गया जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, लेकिन अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक बोझ या एक दुख या एक डिप्रेशन, वो स्थिति ना हो, हम हल्के रहें, इस ब्राह्मण जीवन का फिर से आनंद लें, कोई तो सूत्र होगा। है, ये भी सूत्र है और कुछ लोगों ने अपने को चेंज कर लिया है। उस गिरावट को, उस ड्रामा के सीन को स्वीकार कर लिया है। पहले तो मैं एक बात कहूँ कि जब हम दूसरों के दुख सुनते हैं, उनकी चिंताएँ सुनते हैं, काउंसलिंग करते हैं, आपने देखा होगा संसार में बहुत सारे साइकियाट्रिक डॉक्टर अंत तक साइकियाट्रिक पेशेंट बन जाते हैं। मैंने बहुत देखे। जी। लोग उन्हें हिंदी में कह लेते पागलों का डॉक्टर पागल हो गया है। उनके चेहरे पर भी वो पागलपन आ जाता है। मैंने कुछ लोगों से पूछा ये क्यों है भाई? तो मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि हम लोगों की ट्रेनिंग में ये सिखाया गया है कि दूसरा व्यक्ति जो तुम्हें दुख सुना रहा है, उस दुख को अपने अंदर फील करके अनुभव करो कि उसकी मनोस्थिति क्या होगी, तो ट्रीटमेंट आप कर सकेंगे। मैंने कहा दिस इज वेरी रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि जिस चीज को आप अपने अंदर लाएंगे उसका कुछ अंश आप में रह जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में वो इफेक्ट डालता है। इसलिए काउंसलिंग करते हुए हमें पूरी तरह डिटैच रहना, सुन लो सब कुछ लेकिन वापस भेज दो संसार में, फेंक दो इसे सागर में, अपने अंदर कुछ भी नहीं रखना है। ये इसकी कहानी है, वो जानेगा। रही बात ये जो चले गए थे और पश्चाताप करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चले गए लेकिन फिर से आ गए और फिर आगे बढ़ने लगे, सेवाओं में लगने लगे। हमारी दादी जानकी कहती थी जितने पाप किए अब उससे ज्यादा पुण्य कर लो। इस शरीर से जितने पाप कर लिए अब इस शरीर को सेवाओं में लगाओ। तो अगर हम बहुत पुण्यों के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो इफेक्ट भी बहुत खत्म हो जाएगा। बाबा तो कड़े शब्द बोलता है, जो पिछली बार भी आप सबने पूछे थे। वो बाबा हमें छुड़ाने के लिए बोलता है कि इन विषय विकारों से हम छूट जाएं। पर अगर कोई दोबारा इस पथ पर वापिस आ गया है तो बाबा क्षमा भी कर देता है, हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। अगर हम फिर से बाबा से बहुत प्यार करें, उससे क्षमा याचना कर लें, अपनी गलतियों को रियलाइज करके सदा के लिए उनसे मुक्त हो जाएं, तो हम पुनः श्रेष्ठ पथ पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ऊंची स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मेरे पास कई उदाहरण हैं जिन्होंने फिर से जंप दिए हैं और जैसे लोग भी भूल गए कि इन्होंने कुछ गलती की थी और वो भी उससे बहुत आगे निकल गए। इसलिए अपने योग के चार्ट को 4 घंटे से आगे बढ़ाएं। फिर से जो मैंने कहा सेवाओं में लगे, तन मन धन लगाएं अच्छी तरह, ताकि आपका पुण्यों का खाता उस पाप के खाते को नष्ट कर डाले। जी, जी। मतलब हम पूरी शक्ति झोंक दें, पूरे बीसों नाखूनों का ज़ोर लगा दें, फिर से शिखर पर पहुँचने के लिए। रेस से हम बाहर नहीं हुए हैं, 1-2 मुक्का खा लिया, कोई बात नहीं, अब हम फिर से उठ के लड़ना शुरू कर दें और अपोनेंट को हरा दें, तो बड़ी अच्छी बात होगी। पता जी, आपने कहा बाबा हमें सिखाने के लिए बात कहते हैं, कड़े शब्द कहते हैं। बाबा तो बाबा हैं, वो कुछ भी कहें, हमें वो बात कभी लगती है, कभी लगता है नहीं हमारे पिता हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो ब्राह्मण परिवार है, एक बार हम गिरे, एक बार हमसे कोई गलती हुई, तो उनकी नज़र हमेशा के लिए वैसी हो जाती है हमारे लिए। उनका व्यवहार बदल जाता है, उनकी भावनाएँ बदल जाती हैं, हमें सेवा के चांस नहीं देते, औरों से भी ऐसा बात करके माहौल बना देते हैं। तो इतनी नेगेटिव एनर्जी आती है कि वो हमें उठने नहीं देते। तो यहाँ हम क्या करें और ब्राह्मण परिवार को क्या करना चाहिए? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हाँ, उसके बारे में ऐसा सोचें? एक्चुअली दोनों तरफ से हमें चेंज करना पड़ेगा। हमारी बहनें भी तो बहुत प्यार देती हैं, जो आता है कोई बात नहीं, लेकिन और जो आने वाले हैं उनका भी ये परम कर्तव्य है कि जो व्यक्ति फिर से आ गया उसको फिर से मदद करें, लिफ्ट दें। उसकी ग्लानि करना, उसके लिए वैसी दृष्टि रखना एब्सोल्युटली रॉन्ग और ये अपनी कमजोरी है। दूसरा व्यक्ति फिर से पावन बन के आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमने उसके लिए बुरी दृष्टि रखी, ये बुरी दृष्टि होगी ना, ये तो ऐसे ही है,
देखा बाबा को छोड़ दिया था, बहुत डिससर्विस कर दी, इनके कारण ये हो गया था, वो हो गया था। तो एक बड़ी कमजोरी हमारे अंदर रह गई कि ना हमारी आत्मिक दृष्टि रही, न ड्रामा का ज्ञान हमें रहा, न हमारी शुभ भावनाएं रही, न हम दूसरे को मदद करने वाले बने। तो वो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, हम पीछे हट जाएंगे। इस गुह्य रहस्य को जानते हुए हमें पास्ट को भुलाकर जो व्यक्ति आगे बढ़ने चाहता है उसको आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। बाबा ने पीछे मुरली में अभी अभी अव्यक्त मुरली में 1 मास पहले बहुत अच्छी बात कही। एक व्यक्ति गिर रहा है, क्या आप उसे लात मार कर और गिरा दोगे, धक्का दे दोगे, या उसे गिरते हुए को संभाल लोगे? संभालने वाले ही महान हैं, गिराने वाले कभी महान नहीं होते। एक ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, वो व्यक्ति जो आए हैं उन्हें अब थोड़ी एक्सपेक्टेशंस भी खत्म करनी चाहिए कि लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, जो हो गया हो गया। अब अच्छे स्वमान में, अच्छी स्थिति में अगर वो मग्न अवस्था में आ जाएं तो उनके वाइब्रेशंस, उनके चेहरे की खुशी, फिर से आ गए ना भगवान के पास, चेहरे की खुशी, शांति, उनके वाइब्रेशंस दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव डालेंगे और दूसरे भी ये जरूर बोलेंगे कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब आगे बढ़ो। लेकिन हमारी स्थिति खराब रही। मैंने देखा एक व्यक्ति जिसने शादी की थी, अहंकार था उसमें बहुत, किससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। अब भी कभी मिलता है तो वो अहंकार उसमें दिखाई देता है। हाँ, ये चीज मैंने बनाई थी 25 साल पहले चले गए और याद रखते हैं। तो अगर ऐसा अहंकार रहता है तो ऐसे व्यक्ति के प्रति लोगों की अच्छी दृष्टि नहीं रहती। अपने को बदलना है, फिर से प्यार देना और लेना है और अपनी इन बुराइयों को त्याग करना है, तो दूसरे लोगों का व्यवहार भी सद्व्यवहार रहेगा। जी, जी। आपने जब ये सुनाया तो मुझे एक छोटी-सी कहानी याद आ रही थी भ्राता जी, कि एक वैश्या थी और एक जहाँ वो रहती थी उसके ठीक सामने एक संत की कुटिया भी थी। तो वैश्या ये सोचती थी कि संत का जीवन कितना सुंदर है, कितना पवित्र है, कितना ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं, मैं भी ध्यान में लगी रहूँ। और संत ये सोचा करता था कैसा अधम जीवन है, कैसे गंदे काम करती है, छी ये तो नर्क में जाएगी, ये है वो। संत का चिंतन ऐसा और इसका चिंतन कितना शुद्ध। जब वो ऊपर गए तो यमराज जी ने कहा कि वैश्या स्वर्ग में जाएगी और ये संत नरक में जाएगा। कहा कि मैंने तो साधना की इतनी। कहा साधना वो तो आप खुद जानते हैं कि आपका चिंतन कैसा था, राइट? तो हम अपने चिंतन को जरूर शुद्ध रखें, सात्विक रखें, औरों को आगे बढ़ाने वाला रखें, क्योंकि हमें तो स्वर्ग में जाना है ना, नर्क में तो नहीं जाना है। मेहता जी, एक आपकी इजाजत हो तो एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या आपके जीवन में कोई मेनका आई? नहीं आए, शुरू में बहुत आए, और ये सब जो बातें कही मैंने अनुभवों से कही। किसी की ओर हम भी ज्यादा बढ़े, लेकिन हमें जल्दी रियलाइज होगा दिस इज नॉट आवर लाइफ, और फिर हम जल्दी डिटैच हो गए क्योंकि बाबा की पालना में थे और बाबा के अच्छे अच्छे ज्ञान की पॉइंट्स थे और योग अभ्यास बहुत अच्छा था, तो जल्दी ऐसी चीजों का डीप रियलाइजेशन हुआ और हम मुक्त हो गए। जी। कई बार ये होता है बेहतर जी, हम तो मुक्त रहते हैं, लेकिन चूंकि हमारा ओरा इतना सुंदर होता है, हमारा व्यक्तित्व इतना अच्छा होता है, हमारा बोलना इतना अच्छा होता है कि लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे समीप रहना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हमें भी फील होता है कि ये चीज हमें आगे भी बढ़ाना है, लेकिन फील भी होता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। ऐसे होता है, हमारे साथ भी होता है। आपने व्यक्तिगत बात की, कई लोग हमें ऐसे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, हम जानते नहीं वो कौन है, उनका चेहरा भी उसमें नहीं आता, फोटो भी नहीं डालते, लेकिन बात ऐसे करते हैं, हमें तुम भूल न जाना, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकेंगे। मैं हंसता हूँ कि जिसके बिना नहीं जीना है उसको तो लिख नहीं रहे। मैंने कहा भाई, मेरे बिना तो तुम पहले भी जीते थे और अब भी जियोगे। मैं कांटेक्ट ही नहीं करता, कम्युनिकेट ही नहीं करता। तो ऐसी चीजें होती अवश्य हैं, सबके साथ होती हैं। और हम पहले भी चर्चा कर चुके कि हमारी प्योरिटी में बहुत आकर्षण होता है, जी। लेकिन हमारा लक्ष्य कुछ और है, इसलिए हम उस ओर नहीं जाते। आपने ये बात अपने यंग एज की कही या अभी की कही कि लोग मैसेज करते हैं? नहीं, मैसेज तो अभी कर रहे हैं।
यंग एज जब हमारी थी तब तो ये मैसेज वैसे थे ही नहीं, फोन तो ही नहीं थे मतलब दुनिया जो में। एक बात है ब्रता जी, कोई एक वृद्ध ज्ञानी मुझसे साझा कर रहे थे कि मुझे अब तक इस विषय को लेकर परेशानी होती है, तो क्या हम ये मान के चलें कि जो बाबा कहते हैं कि माया अंत तक तुम्हारा पीछा करेगी, तो हम पीछा करवाने के लिए अब सतर्क चाहे रहने के। कोई व्यक्ति 80 साल का हो, जी। इम्प्योरिटी तो आत्मा में है ना, हम्म। शरीर में तो उसका स्वरूप दिखाई देता है केवल। जी। तो अगर हमारी साधनाएं अच्छी नहीं है तो वो इम्प्योरिटी बनी रहती है, इच्छाएं भी बनी रहती हैं। इसलिए मैं एक चीज कहता रहता हूँ सभी को, और तो कोई कहेगा नहीं, उसको केवल मैं ही कहता हूँ, काम की जो सूक्ष्म कामनाएं हैं उनको भी जीतना है हमें, उनको छोड़ते चलना है। काम की सूक्ष्म कामनाएं ही बुरे स्वप्नों का कारण बनती हैं, अट्रैक्शन का कारण बनती हैं। इसलिए सभी अपने को चेक करेंगे कि वो सूक्ष्म कामनाएं, पास तो हर एक का कैसा बीता है वो हर एक खुद जाने। हम लोगों का तो पास्ट ही नहीं था, बचपन से ज्ञान में आ गए और बहुत सुंदर जीवन मिला है। लेकिन कईयों का पास्ट बहुत गंदा है, तो वो कामनाएं बनी रहती हैं, वो सीन सामने रहते हैं। उन सब को, सीन्स को डिलीट करना स्वमान से, 5 स्वरूपों के अभ्यास से, और कामनाओं को छोड़ना ज्ञान के बल से, ये प्योरिटी के पथ पर आगे बढ़ने के लिए परम आवश्यक है। जी, जी। मतलब हम पूरी तरह से सतर्क रहें, अपने लक्ष्य को याद रखें और बस उसी पर फ़ोकस्ड रहें, और यहाँ ज़्यादा हम कम्युनिकेट ना करें जहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ी-सी नेगेटिव फीलिंग वाले लोग हैं। तो हम भी सावधान रहेंगे और उनका भी कल्याण होगा, उनकी भी उन्नति होगी। पता जी, एक बात इसी से जुड़ी हुई और मेरे ज़हन में आ रही है। कई बार एक चाहे वो साधक है, कुमार हैं, कुमारियाँ हैं, मन में ये आता है कि बार-बार जो चीज़ इतनी खींच रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो क्यों ना एक बार उस चीज़ को देख लिया जाए, समझ लिया जाए, ताकि उधर हमारा फिर ध्यान ही ना जाए। एकदम जो जीवन क्या कहें कि उथल-पुथल वाली जो स्थिति हो रही है वो, तो एक बार यदि देख लिया जाए, टेस्ट कर लिया जाए तो। साइकोलॉजिस्ट तो यही कहेंगे, पर एक बार टेस्ट करने के बाद बार बार टेस्ट करना ही होगा, क्योंकि वासनाएं भी एक ऐसी चीज है जो आत्मा को जल्दी नहीं छोड़ती। देवान बढ़ जाता है, उसमें रस आने लगता है। इसलिए जिनको पवित्रता का मार्ग अपनाना है उनको ये संकल्प भी सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। जिसको टेस्ट करके सारा संसार दुखों में जा रहा है, जिसके कारण ये संसार नर्क बन गया है, जिसके कारण आज अनेक समस्याएं हो रही हैं। देखो हर देश में रेप के केस कितने हो रहे हैं, वो भी तो यही है। हुँ, जेल में पड़े हैं, परिवार बदनाम हो रहे हैं, दुखों का अंत नहीं है। इसलिए ये संकल्प भी यहीं छोड़कर पवित्रता के पथ को स्वेच्छा से चुन लेना चाहिए। जी, जी। और जो एक अंदर उथल-पुथल या आकर्षण है उसको वो फिर। योग बल से ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। मैं बार-बार ये बात रिपीट करूँगा, क्योंकि बाबा ने भी रिपीट की है। अपने 5 स्वरूपों की साधना पर विशेष ध्यान दें। जी। कुछ लोग ये भी कहते हैं ब्रह्मा बाबा भी तो गृहस्थ में गए, उन्होंने भी सब कुछ देखा, अनुभव किया। कई ऐसे संत भी हैं जो गृहस्थी थे, उन्होंने भी तो विवाह किया था। तो और विवाहित होकर के भी फिर एक पवित्र जीवन जिया था। तो जैसे बाबा ने एक जीवन जिया, संत भी एक जीवन जीते हैं, क्या वैसा नहीं जिया जा सकता? वैसा जी कर देखेंगे तो ये संगम का खेल तब तक पूरा हो जाएगा। इसलिए जब जाग गए हैं तब से सवेरा हो गया है, जीवन में लाइट आ गई है, अब अंधकार में जाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने जब गृहस्थ जीवन जिया तब उन्हें ज्ञान थोड़ा ही था। संतों ने भी जब गृहस्थ जीवन जिया तब उनके पास ज्ञान थोड़ा ही था। संत वो बाद में बने, संत बने ही तब जब पवित्र हो गए। अगर आप ये सोचेंगे हम 10 साल गृहस्थ का सुख भोग आए फिर हम योगी बन जाएंगे, तो शायद आपका भाग्य कभी नहीं जग पाएगा। इसलिए ये सोचना भी गलत है। हमें तो ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मा जब से बाबा बने तब से उनका जीवन कैसा था? उससे पहले तो ज्ञान योग से वो दूर थे ना। अब हम ज्ञान योग से दूर नहीं, हमें ज्ञान है, इसलिए उससे हम दूर क्यों जाएं?
जी, जी, जी। प्रथा जी, धारणाओं की आज बात हो रही है, तो एक बात आई है कि भोजन का इसमें क्या रोल रहता है हमारे ब्रह्मचर्य की धारणा में? कई लोग कई प्रकार की बात कहते हैं कि आप कच्चा भोजन कीजिए, कुछ आधा पका भोजन कीजिए, कहीं हल्का भोजन कीजिए। यज्ञ का यदि हम अपना सिस्टम देखें, तो हम लोग तो संपूर्ण रूप से जो भी भोजन है, ब्रह्म भोजन के रूप से आनंद लेते हैं। तो वास्तविकता क्या है? हमारा भोजन तो स्वादिष्ट भी होता है, कच्चा भी नहीं होता। सलाद लोग ज़रूर खाते हैं, अपने-अपने अनुसार खाते हैं। देखिए मेडिकल साइंस, मैं समझता हूँ इस बात पे ज़्यादा विचार नहीं करती एलोपैथी मेडिकल साइंस, कि हर एक का देह का सिस्टम अलग-अलग है। सलाद आप खा रहे हैं, कइयों को फ़ायदा कर देगा, कइयों को नुकसान। एक चीज़ कइयों के लिए बड़ी यूज़फुल है, जो बिल्कुल अच्छी है, वही चीज़ दूसरों के लिए बड़ी नुकसानदायक है। खीरा, खीरा आप जानते होंगे, कुकुम्बर, बहुतों के लिए तो अमृत तुल्य है, लेकिन बहुतों के लिए गैसिक है। भिंडी, कइयों को फ़ायदा करती है, कइयों को नुकसान। इसलिए हमें अपनी बॉडी को जानते हुए एक सात्विक हल्का भोजन लेना चाहिए। ऐसा भोजन ना हो जो पेट को भारी करे, ऐसा भोजन ना हो जो गैस, पेट में गैसेज और एसिडिटी पैदा करे। भाई इतना ध्यान रखेंगे, रात को बहुत देर से नहीं खाएंगे, 8 बजे तक अधिक से अधिक। बहुत लोग तो जब सूरज उदय हुआ है, जब सनरेज पड़ रही हैं, तब भोजन खा लेते हैं। और अगर आप दिन में 2 बार भोजन करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। देखिए, आत्मा की इम्प्योरिटी पूरे शरीर में भी फैल गई है। कलयुग के अंत में आत्मा भी इम्प्योर तो शरीर भी पूरी तरह इम्प्योर है। कर्मेंद्रियों में इम्प्योरिटी का फुल फोर्स है। हमारा भोजन पूरे शरीर में जाता है। भोजन के वाइब्रेशंस का असर शरीर के अंग अंग पर पड़ता है। जो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए या जो थोड़ी भी जानते हैं वो जानते हैं, एक मनुष्य अगर बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंदित रहता है, तो उसके ग्लैंड से जो केमिकल्स का सिक्रेशन होगा वो बहुत सुंदर, पॉजिटिव, हेल्दी करने वाला। और एक व्यक्ति जो टेंशन में है, चिंता में है, डर में है, उससे जहरीला सिक्रेशन होगा, बीमार करने वाला, ब्रेन को डैमेज करने वाला। तो हम सभी भोजन के महत्व को समझ लें। भोजन के वाइब्रेशंस शरीर के अंग अंग में फैलते हैं। इस शरीर में 5 चीजें निरंतर प्रवाहित हो रही हैं। भोजन हम खा रहे हैं, उससे रक्त आदि बन रहा है, वो प्रवाहित हो रहा है। एनर्जी, एनर्जी मन से निकलती है, वो प्रवाहित हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है। पानी भी प्रवाहित हो रहा है। सारे शरीर में पानी भी तो बहुत है, और हवा, गैसेज, ये 5 चीजें इस शरीर में निरंतर प्रवाहित हो रही हैं। ये फैक्ट्री है ना शरीर, बहुत सुंदर। ये पांचों चीजें इसको चला रहे हैं। देखो, खून बन रहा है, दूध बन रहा है शरीर में, कितना वंडरफुल है। संसार का कोई साइंटिस्ट खून बनाने की फैक्ट्री नहीं बना सकता। कोई बड़े बड़े इंजीनियर दूध बनाने की फैक्ट्री नहीं बना सकते। और मनुष्य के शरीर में खून बनता है, दूध बनता है। तो अन्न हम जैसा खाते हैं, केवल अन्न पौष्टिक हो, अन्न शाकाहारी हो, ये तो ठीक है, लेकिन अन्न में वाइब्रेशंस कैसे हों, उसका पूरा इफेक्ट देह पर आएगा, माइंड पर आएगा, ब्रेन पर आएगा, हार्ट पर आएगा, किडनी पर आएगा, लीवर पर आएगा, पैनक्रियाज पर आएगा। इसलिए भोजन को बहुत अच्छे वाइब्रेशंस में बनाना, जो योग युक्त बना सकते हैं योग युक्त बनाएं, बाबा का आह्वान करके बनाएं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है, इसको एंजॉय करते भोजन बनाएं। सुंदर गीत बजा लें, क्लास चला लें, उस गुड ग्रेट वाइब्रेशंस में भोजन बनाएं, तो वो भोजन प्योरिटी में बहुत मदद करेगा, सहज हो जाएगा। पवित्र भोजन खाने से आत्मा बहुत पवित्र बनती है, शरीर पवित्र बनता है। क्योंकि शरीर अगर इम्प्योर है तो उसका इफेक्ट भी आत्मा पर पड़ेगा। इसलिए भोजन से शरीर और मन दोनों पर असर पड़ता है। इसलिए सात्विक भोजन परम आवश्यक।
जी, जी। और इसीलिए मधुबन का भोजन बिल्कुल शुद्ध प्रसाद की तरह है, जो भी बनता है वो हमें बहुत ही प्यार से ग्रहण करके अपनी पवित्रता को आगे बढ़ाते चलना है। पता जी बाहर लेकिन संसार में हैं तो कई बार ब्रह्मचर्य की धारणा तो हो रही है, प्रश्न है, लेकिन परिवार की खुशी के लिए कभी-कभी प्याज, लहसुन खाना पड़ता है, तो क्या इसका ब्रह्मचर्य की धारणा पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्याज लहसुन को बाबा ने क्यों मना किया है? इनको हिंदी में आयुर्वेद में कहते हैं काम उत्तेजक हैं ये। सेक्सुअल फीलिंग्स को स्टिमुलेट कर देते हैं, उत्तेजना पैदा करते हैं। इसलिए बाबा ने इसको छुड़ाया। वैसे तो आयुर्वेद में इनको बड़ी मेडिसिन माना जाता है। ठीक है, वैसे तो आपकी स्थिति अगर बहुत अच्छी होगी, आपके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होंगे, तो लोग आपकी धारणाओं का सम्मान करेंगे और आपको कभी भी लहसुन प्याज करने के लिए खाने के लिए विवश नहीं करेंगे। ये तो ये भी कोई कह सकता है कि भाई हम तो सबकी कंपनी में रहते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको खुश करने के लिए कभी सिगरेट भी पीनी पड़ती है, कभी थोड़ी ड्रिंक भी ले लेनी पड़ती है, क्योंकि नहीं तो नाराज हो जाएंगे। अब उनको खुश करना है या अपनी स्थिति को खुश करना है, सोच लेना है। फिर भी मैं आपको रिलैक्स करना चाहता हूँ, मैं आपको टेंस नहीं करूँगा, ये आपकी अपनी मान्यताएँ, धारणाएँ हैं। अगर आपने मास में 2 मास में 1 बार लहसुन प्याज खा लिया, उसके बाद थोड़ा अच्छा योग कर लेना 1 घंटा एक्स्ट्रा। अगर आपको ऐसा लगता ही है कि उसके बिना परिवार वाले खुश नहीं होते, लहसुन प्याज की खुशबू उन्हें ज़्यादा प्रसन्न करती है, तो ठीक है आप कर सकते हैं, परंतु अगर आप में ताकत है, आप अपने नियमों में दृढ़ हैं, तो दृढ़ता में बहुत बड़ी शक्ति है। हिंदी में कहावत है, नियम बहुत बलवान होते हैं, जो आत्मा को बल देते हैं। निश्चित रूप से हमारे अच्छे नियमों को लोग एप्रिशिएट करते हैं और अगर आप खाते रहेंगे तो लोग कहेंगे ढीले ढाले हैं, ठीक है, चलेगा। मतलब मुख में अच्छा-अच्छा कहेंगे लेकिन पीछे ये कहेंगे कि बिल्कुल, देखो, कहते ये हैं कि हम ये करते हैं लेकिन मतलब दोनों बातों में वो फ़ायदा दोनों ले लेते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। इसीलिए दृढ़ता ही सबसे सुंदर एक साधन है। कई बार ऐसे लोग या कुछ ऐसे प्रश्न थे व्रता जी, यहाँ तो नहीं, कि जब हम योग से सब चीज़ों को शुद्ध कर सकते हैं, तो प्याज लहसुन वाले भोजन को फिर या तो ये फिर भी कहेंगे कि अल्कोहल को भी शुद्ध कर लो, पी लो। कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ इस एक्चुअली ये जो तामसिक चीज़ें हैं, ये हमारे वाइब्रेशंस को स्वीकार करती ही नहीं, उनमें हमारे वाइब्रेशन जाएँगे नहीं, गंदगी है ना उनमें, तो रिफ्लेक्ट हो जाएँगे, वो जैसे रिपल्सन हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को लेकिन मैंने कहा जैसे आप परिवार वाले और कहीं शादियों में चले गए, पार्टियों में चले गए कभी-कभी और वहाँ भोजन ही लहसुन-प्याज का बना है और आपको कोई मार्जिन नहीं है कि आप अलग कर सकें, तो थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए और फिर अच्छा अभ्यास भी कर लेना चाहिए। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये भी कर लेना चाहिए, तो अब तो उससे ठीक परफेक्ट हो भी नहीं जाएगा। आएगा। जी, जी, शास्त्रों में से आपद्धर्म कहा हाँ, गया है कि कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, आपको लेना पड़ता है, लेकिन ऐसी स्थिति हो तो इसे फिर आप अपने जीवन में या अपनी दिनचर्या में शामिल कतई ना करें क्योंकि नियम, नियम हैं। बेहतर जी, संपूर्ण पवित्रता की धारणा तो शुरू हो गई है, लेकिन सेंटर से दूर रहते हुए सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से हो रही पालना से हम कैसे मजबूत बनें? खास करके जबकि आसपास की जो हमारी आत्माएँ हैं, वो सभी ज्ञान में नहीं हैं, कैसे हौसला हमारा बना रहे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अब ऑनलाइन बहुत कुछ चल रहा है और ऑनलाइन ही बहुतों ने इस धरा पर आए हुए भगवान को पहचान लिया है। अपने देव स्वरूप की स्मृति आ गई है और पवित्रता का मार्ग चुन लिया। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब हमारी बहनें और भाई कहते हैं कि हमने कोर्स तो नहीं किया पर क्लासेस सुन के हम सवेरे उठकर अमृत वेला बहुत अच्छा योग कर रहे हैं। हमने पवित्रता धारण कर ली, हमने लहसुन प्याज छोड़ दिया, नॉन वेज छोड़ दिया, तो एक्चुअली इट्स ए ग्रेट थिंग। हम इसको अप्रिशिएट करेंगे और ऑनलाइन ही आप अच्छी अच्छी क्लासेस सुन के अपनी पालना स्वयं करें, अपने शिक्षक स्वयं बन जाएं। हमारा भी लक्ष्य रहता है कि हम हर टॉपिक पर आपको रोशनी दें। ढिलाई आती है तो क्या करें, अमृत वेला गड़बड़ होती है तो क्या करें, स्वमान की भिन्न भिन्न प्रैक्टिस, योग के भिन्न भिन्न अभ्यास कैसे करें,
बाबा से अपने प्यार को कैसे बढ़ाएं? तो ऑनलाइन भी आप सबकी पालना हो रही है और इससे आपकी लाइन ऊपर वाली क्लियर हो जाती है। शिव बाबा से भी तो लाइन है ना सीधी। ऑनलाइन से यदि ऑलमाइटी से हमारी लाइन क्लियर हो जाए तो ऑनलाइन भी हमारे लिए वरदान बनकर आया है। जी, जी, जी। तो ये सुंदर है कि उनको एक सुंदर ज्ञान मिल गया है, अब इस पथ पर आगे बढ़ते चलें। कई बार भ्राता जी एक प्रश्न था, ये यहाँ अभी नहीं आया है कि मान लीजिए हमें पवित्रता की धारणा में सहयोग नहीं मिल पा रहा है। 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो भी मन में ये रहता है कि नहीं, कभी ना कभी तो होगा। बाबा के पास ही तो आएँगे, तो ही तो वो धारणा हो पाएगी हमारी। तो क्या उन्हें आते रहना चाहिए या फिर उन्हें रुक जाना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ नहीं हो पा रही है? तो मन में कई बार एक द्वंद भी रहता है और कई बार कोई कह भी देता है कि यदि आप नहीं चल पा रहे हो, तो फिर क्यों चल रहे हो? नहीं, ये तो नहीं कहना चाहिए। कोई बेचारा चल रहा, धीमी गति से ही चल रहा, उनको मदद करनी चाहिए। और बहुत सारी आत्माओं के साथ ये होता है, विशेषकर गृहस्थ में रहने वालों को, बहनों को बहुत होता है। भाई 2 साल के बाद पवित्रता धारण की है, बहनें बताती हैं। ठीक है, हम लगे रहे, हमने पति को भूं-भूं करना चालू रखा, हमने उनको थोड़ा-थोड़ा ज्ञान देना चालू रखा, भगवान कैसे आया है, उससे कैसे सुख लिया जाए, साक्षात्कार हो रहे हैं, हमें उसकी आज्ञा है अब, जन्म-जन्म तो यही धंधे किए हैं, पवित्र बन जाओ। तो बहुत माताएँ बहुत-बहुत सफल हुई हैं इसमें और जिनके साथ अब ये केस हैं वो भी सफल होंगे। अपना योग अभ्यास बढ़ाएँ, भोजन बनाते मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बहुत करें। लंदन की एक बहन का अनुभव सुनाऊँ मैं? नई-नई मैरिज थी, बहन ज्ञान में आ गई, एकदम तेजी से चलने लगी। अब पति को तो सहयोगी बनाना था। सवेरे पति उठ के पानी पीता ही था, अब ये पहले उठ के पानी में पवित्र वाइब्रेशंस भर के रख देती थी। पति ने पीना शुरू किया और कहा थोड़े दिन लगे, 1 मास भी नहीं लगा, उसने पवित्रता की धारणा अपना ली। हम दोनों बहुत सुखद पथ पर चलने लगे हैं। तो एक भोजन को पवित्र करेंगे। मैं एक सबकॉन्शियस माइंड का छोटा-सा प्रयोग सिखाता आया हूँ। सवेरे उठकर जब वो व्यक्ति सोया हो, स्त्री हो या पुरुष, आप ये अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इससे आपकी सोई हुई शक्तियाँ जगेंगी। मैं विजयी रतन हूँ। ये शक्तियाँ विजय दिलाने की ओर चलेंगी। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र वाइब्रेशंस फैलेंगे। मेरा पति या पत्नी या आत्मा मेरी पूर्ण सहयोगी है। ये भी देवकुल की महान आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है, मेरी गुड फ्रेंड है, मेरी सहयोगी है। हम दोनों बाबा के पथ पर चलने वाले हैं, चल रहे हैं। ये संकल्प सवेरे उठ के किया करें 3-3 बार, तो दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट्स भर जाएंगे और काम बन जाएगा। जी, जी। बहुत अच्छा होता है कि जब गाड़ी के दोनों पहिए साथ-साथ चलने लगें, एक पहिया तो चलता है तो दिक्कत होती है। लेकिन ठीक इससे उलट एक और बात आई है भ्राता जी कि ये कहते हैं कि पति मुझे बंधन मुक्त कर दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें सहयोग देना चाहिए? एक्चुअली तो अच्छी बात है यदि वो आपको पवित्र रहने की छुट्टी दे रहे हैं, उनका अपना जीवन है, उनकी अपनी वासनाएँ हैं, तो उन्हें अपने पथ पर चलने देना चाहिए और आपको इसमें खुशी होनी चाहिए। पर मैं नारी स्वभाव जानता हूँ, वो दुखी होती हैं यदि उनका पति कहीं और जाता है या शादी करता है, लेकिन आपको इसमें अब हल्के होने की ज़रूरत है। वो भी आने वाले हैं ज़रूर ज्ञान मार्ग पर, उनका भी कल्याण होगा क्योंकि ये केसेज़ बहुत हुए हैं। पत्नी ने साथ दिया कि अच्छा भाई मुझे पवित्र रहना है, आप भले ही दूसरी शादी करो। उसी घर में दूसरी आई और थोड़े दिन में वो ज्ञान में चलने लगी, तीनों ही चलने लगे। तो एक शुभ भावनाओं के साथ उनको भी समझते हुए आप इसमें थोड़े हल्के हो जाएं और उन्हें उनके मार्ग पर चलने दें। यदि हम किसी और की शादी करवाने में मददगार बनते हैं, तो क्या ये पाप होगा? पवित्रता को खंडित करना होगा? प्रभु जी तो ऐसा ही कहते हैं, ये तो उनसे ज्यादा पूछना पड़ेगा, पर सूक्ष्म पाप का अंश तो आएगा।
जी, जी। कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो प्रेम में धोखा खाने के बाद बाबा से जुड़े हैं, तो क्या ऐसे भाई-बहनों को भी हम ब्रह्मचारी कहेंगे? प्यार में धोखा तो आजकल सबको मिल रहा है। सबका खेल हो रहा है डिवोर्स। एक प्यार कइयों से कर रहा है, उसको पता नहीं कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके और कई हैं साथी, तो धोखा खाते हैं, निराश होते हैं, उदास होते हैं। बाल ब्रह्मचारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब से यदि वो पवित्र बनना चाहें, लेकिन उस बात को भूलें। एक्चुअली होता क्या है, सबकॉन्शियस माइंड पर गहरी चोट लगती है। जो व्यक्ति आज तक आपको बहुत प्यार कर रहा था, वो कल दूसरे को प्यार करने लगे, आपको बिल्कुल फाइनली रिजेक्ट कर दे, तो हुँ। सबकॉन्शियस माइंड पे एक भारी अटैक होता है। ये कन्याएं विशेष रूप से इस अटैक से बच नहीं पाती हैं, इसलिए बहुत संभालना है अपने को। किसी से प्यार कर लेना, ये ऐसा अंधा नहीं बनना है। अब तो अगर एक भगवान से प्यार करेंगे, तो जन्म-जन्म संबंधों में आपको प्यार मिलेगा, बहुत प्यारा पति मिलेगा। इसलिए अब एक से प्यार कर लो ज़रा। जी, जी, जी। भ्राता जी, एक और प्रश्न है कि जब हम इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो क्या कोई भटकती हुई आत्मा जिसको स्थूल शरीर नहीं मिला है या किसी के तंत्र मंत्र के प्रयोग से हमारे स्वप्न में या अर्धचेतन अवस्था में ही कोई हमारी इस पवित्रता में विघ्न डाल सकता है? और कई बार ऐसा सुनने में भी आता है कि कोई ऐसी इविल स्पिरिट किसी के साथ ऐसे शारीरिक रूप से बिल्कुल, संबंध ये बनाती गंदे है। समाचार आते हैं हमारे पास भी, क्योंकि ये जो बॉडीलेस सोल्स हैं, इनमें से कई महाविकारी रहे हैं, अति पापी। अब वो उसी रूप में भटक रहे हैं, तो कहीं न कहीं आ जाते हैं और ये गंदा काम करते हैं, और इसमें हमारी बहनें बेचारी अति दुखी हो जाती हैं। और क्योंकि कलयुग का गंदा माहौल बहुत है, आपके घर के चारों ओर जैसे आग लगी हुई है इम्प्योरिटी की, गंदगी के वाइब्रेशंस हैं, इसलिए स्वप्नों में भी ऐसी आत्माओं का इफेक्ट हो जाता है। आप सभी अपने रूम में, अपने घर में रोज पानी चार्ज करके छिड़कना नियम बना लें। अपने घर के मेन गेट के बाहर बाबा की बड़ी लाइट जला दें। अगर संभव हो अपने घर के ऊपर झंडा भी लगा दें। आपके देशों में कितना पॉसिबल है ये आप देखना, पर झंडा भी बहुत सुरक्षा करता है। और जैसे हम मच्छरों से बचने के लिए मॉस्किटो कर्टेन लगा लेते हैं ना, मच्छरदानी, ऐसे ही सोने से पहले 21 बार अभ्यास करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और जैसे मेरे बेड और चारों ओर एक पावरफुल ऑरा बन गया, अपने घर के चारों ओर भी पावरफुल ऑरा बना सकते हैं आप, दिन में भी, रात को, सवेरे, कभी भी 21 बार संकल्प करके। तो इन आत्माओं के दूषित कर्म से भी सब बचे रह सकेंगे। थोड़ा इस पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये केस हैं तो रेयरली, पर आते रहते हैं। जी, जी। अंततः भ्राता जी, मैं एक प्रश्न लेना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ से हमने शुरुआत की थी, जीवन इतना सुंदर है, धारणा इतनी सुंदर है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें हमारे पास आती रहती हैं, चाहे वो सूक्ष्म है या स्थूल हैं, कभी बाहर से, कभी अंदर से। आपने अपने जीवन में क्या नियम बनाए और हम कौन से ऐसे 3 या 5 ठोस नियम बना लें, जिससे कि विश्वामित्र वाली स्थिति हमारी ना हो, चाहे कैसी भी मेनका हो, कैसी भी परिस्थिति बिल्कुल, हो? मैंने तो 1970 में अपने जीवन को 10 नियमों में बाँधा था और उनकी बहुत मदद मिली। बाँधना ज़रूरी है ताकि हम बाहर निकल सकें, क्योंकि जन्म-जन्म के इम्प्योर संस्कार हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई भी पवित्र तो यहाँ आए नहीं। इस जन्म के हम पवित्र हो सकते हैं, लेकिन जन्म-जन्म की इम्प्योरिटी तो हमारा पीछा कर रही है ना। इसलिए अपने जीवन को कुछ नियमों में बाँधो। पहला नियम हो सकता है जो मैंने बनाया था, एक बार जिस पथ पर कदम रख दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। भगवान को वचन दे दिया, वचन वापिस नहीं लेंगे। एक नियम। दूसरा नियम आपका हो सकता है, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली तो अब इसको संपूर्ण बनाकर ही रहेंगे, यही हमारी मंजिल है। अब वो हमारी मंजिल नहीं है। कलयुग में हम कुछ भी देखते हैं, कलयुग में कुछ भी हो रहा है, कलयुग के आकर्षण भी हैं, लेकिन अपने को बचाते चलेंगे। दिस इज नॉट माई पाथ,
दिस इज माई पाथ। रोज रिमाइंड कराएंगे। ऐसे 5 नियम बना लो। रोज अमृत वेले उठकर पवित्रता का बल, ईश्वरीय एनर्जी अपने अंदर भरेंगे और मुरली से भी वही भरेंगे। भोजन बनाते और खाते हुए योग युक्त रहने का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। बाबा का आह्वान करेंगे 5 बार रोज, भिन्न भिन्न अभ्यास, क्योंकि भिन्न भिन्न अभ्यासों के बिना हम प्योरिटी में स्ट्रोंग नहीं बनते। और भी आप अपने को नियम चुन सकते हैं, ये मैंने अपने बताए, लेकिन आप अपने ढंग से अपनी सिचुएशंस को देखते हुए अपने 5 नियम अवश्य बना लें। जी, 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 जी। बहुत-बहुत शुक्रिया भ्राता जी, क्योंकि ये सचमुच बहुत ही हमारे लिए, जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म बातें और इन्हें अपने जीवन में लाना, धारणाओं में लाना हमें भी मदद करेगा कि हम बचते हुए इन सब चीज़ों से, क्योंकि माया का आकर्षण तो बहुत ज़्यादा है, वो तो तैयार बैठी है कि कब ये मेरे आगोश में आए। अब हमें ही बहुत ही सँभल-सँभल करके चलना है और मंज़िल तक पहुँचना है। तो सभी की ओर से धन्यवाद देते हुए भ्राता जी, मैं चाहूँगा कि अंत में जो आपने कहा कि सुंदर बाबा का आह्वान करते हुए हम अपनी पवित्रता को संपूर्ण बनाएँ, वही एक सुंदर अभ्यास हम सबको कराएँ। चलें हम सभी बाप दादा का आह्वान करें और उनसे संपूर्ण पवित्र भाव का वरदान लें। ये काम रोज करना है। ले चलें बुद्धि को परम धाम। विजुअलाइज करें ऑलमाइटी ज्ञान सूर्य को